तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम कक्षा 8वीं संस्कृत में पार्ट 15 जो भाग 1 हमने पढ़ लिया है। आज हम भाग 2 को पढ़ते हैं, जिसमें हम पहेलियों के बारे में जान रहे हैं, जिसको संस्कृत में प्रहेलिका कहते हैं। संस्कृत में प्रहेलिका और हिंदी में पहेली। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पिछले वीडियो में हमने ये पहेली हमने आपको बता दिया है। पहेली को बूझा आपने, उत्तर जाना। दूसरा भी हमने ये बता दिया, उसके बाद ये तीसरा भी हमने बताया। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत ही मज़ेदार पहेली। लीजिए पहले इसका वाचन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही सुंदर पहेली है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। क्या कह रहा है ये, कैसे पढ़ना है। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलं च विभन्न घटो न मेघः, जलं च विभन्न घटो न मेघः। प्यारे बच्चों से याद कर लें, कोई पहेली कहे तो आप फट से सुना दीजिए। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलं च विभन्न घटो न मेघा, जलं च विभन्न घटो न मेघा। तो आप लोग देख पा रहे हैं चित्र में ये क्या है जिसके लिए पहेली बनाई गई है। तो पहले हम पहेली का अनुवाद समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है, वृक्ष अग्रवासी न पक्षी राजा, कि वृक्ष के जो सबसे ऊपर में रहता है और न पक्षी राजा, लेकिन वो पक्षी नहीं है। आप समझते होंगे कि पक्षी ऊपर में रहता है वृक्ष के, लेकिन यहाँ पर नहीं है बोल रहे हैं। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है, लेकिन वो शिव नहीं। शूलपाणी माने शिव नहीं है वो। 3 नेत्र भी हैं उसके, शिव भी नहीं है वो, पक्षी भी नहीं है वो, लेकिन वो वृक्ष में रहता है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल के वस्त्र धारण करता है, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभन्न, जल उसमें भरा है, घड़े के जैसा भी नहीं है वो, और न ही वो बादल है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं उत्तर में वो है नारियल। तो नारियल में सारा यहाँ पर बात जो है सिद्ध हो रहा है कि वृक्ष के आगे में रहता है। ये देखिए वृक्ष अग्रवासी हो गया, ये त्रिनेत्रधारी, ये देखिए 3 नेत्र वाला होता है, और ये छाल का वस्त्र पहनता है। आपको पता है इसमें नारियल के ऊपर में छाल होता है, और इसके अंदर में जल भला रहता है घड़े के जैसे, लेकिन वो घड़ा नहीं है और बादल भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये है नारियल। नारियल पे ये सब बनाया गया है। तो इस तरह से पहेली ऐसी है जिसमें सोचने पर हमें मजबूर कर देता है, हमारे चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। तो आगे हम चलते हैं। अब आगे पहेली क्या कह रही है। भोजनान्ते चकीपेयं, जयन्तः कस्य वै सुतं, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं, तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। क्या कहा जा रहा है, भोजनान्ते च किं पेयम्, भोजन के बाद क्या पिया जाता है, भोजन करने के बाद। जयंत किसका पुत्र है, जयंत कस्य वै सुतः, कथम विष्णुपदम प्रोक्तः, विष्णुपदम मतलब कि मोक्ष को कहा जाया है। मोक्ष कैसा होता है, मोक्ष का जो पद है कैसा होता है। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, और इसका उत्तर पहले पहेली की जैसे ही यहाँ पर उत्तर है। ये देखिए, पहला तक्र, दूसरा का उत्तर शक्र, तीसरा का उत्तर दुर्लभ। अर्थात भोजन के बाद क्या पिया जाता है, तो ये देखिए पहला उत्तर छाछ पिया जाता है दोपहर में, है ना, मठा जिसको आप बोलते हैं। जयंत किसका पुत्र है, तो ये देखिए दूसरा उत्तर मिल गया, इंद्र का पुत्र है। अब मोक्ष को प्राप्त करना कैसा कहा गया है, तो दुर्लभ कहा गया है। दुर्लभ मतलब कि कठिन है। तो इस तरह से ये पहेली वाला पार्ट पूरा हुआ। जितना भी पहेली है हमने आपको अच्छे से पढ़ाया।
तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग को पहेली और कहीं से मिले, आप हिंदी में मिले, संस्कृत में मिले, आप अपने पास जो है संगठित करके रखिए उसे, है ना, कलेक्शन रखिए उसका, ताकि आपको भी कहीं मौका मिले तो अपनी बात रखें और लोगों के चिंतन शक्ति को बढ़ाएं। इस तरह से ये बहुत अच्छी विधा है, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन होती है इसमें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर अब पुनः नए व्याकरण के पाठ के साथ। धन्यवाद।